नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। मंगलवार को हम सुनते हैं प्रेरणादायक कहानियाँ। इसी कड़ी में आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मुक्ति मार्गदर्शन। एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और बहुत सख्ती से आदेश दिया कि पड़ोसी देश के राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया है। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ, ताकि मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। और यदि आप सब ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दूँगा। इस आदेश ने राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया और वह इस चिंता में अब तो ना खा सकते थे और ना ही सो सकते थे। उनका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे तो उनका बेटा, जो आमतौर पर अपने पिता से अलग भोजन करता था और अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, उस बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से कुछ उम्मीद तो थी नहीं। हालांकि उसकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण पहले ही बता दिया था। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें और राजा से कहें मुझे अपना गुरु स्वीकार करें। मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा है, इसलिए वह उसे राजा के पास ले गए और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित को पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गए। दरबार में काफ़ी भीड़ जमा थी और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित यह सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला यहाँ क्या मूर्खता कर सकता है। वह डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया। तो अब सब राज पंडित भी बंधे हुए थे। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गए। वह अपने बेटे को मन ही मन कोसे जा रहे थे और उसे दंडित करने की सोच रहे थे। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, अब पिताजी, आप राजा जी को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गए और क्रोध में चिल्लाए, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी के बंधन खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते यह एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए कहा, शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, वह संभवतः दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता है। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। अगर आप सभी सच में अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो स्वयं को समस्याओं से स्वयं को मुक्त कर चुका हो। किसी को भी गुरु मान लेना किसी भी धर्म में ठीक नहीं है। जो खुद ही माया मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं, वो आपको कैसे आज़ाद करेंगे? बेहद विचारणीय विषय है ये, सोचिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी।